साथियों, आज 8 मार्च है और 8 मार्च के दिन पूरे विश्व में जो है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। साथियों, यह एक ऐसा दिन है जब महिलाओं को राष्ट्रीय, जातीय, भाषाई और सांस्कृतिक तथा आर्थिक राजनीतिक सीमाओं में उनकी उपलब्धियों के लिए मान्यता दी जाती है। साथियों, इस वर्ष 2025 की जो थीम है वो एक्सेलरेट एक्शन नाम से है और इसमें जो विषय रखे गए हैं वो सभी महिलाओं और लड़कियों के लिए अधिकार, समानता और सशक्तिकरण रखा गया है। साथियों, क्यों मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस? यह दिन महिलाओं की उपलब्धियों का सम्मान करने और महिला समानता के प्रति जागरूकता को बढ़ाने तथा लिंग समानता के लिए समर्थन करने और चल रही लैंगिक असमानताओं के समाधान के लिए ठोस कदम उठाने के उद्देश्य से इसे मनाया जाता है। साथियों, अब प्रश्न उठता है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को क्यों याद किया जाना जरूरी है? साथियों, क्योंकि उन्होंने जो है महिलाओं की स्वतंत्रता, शिक्षा, समानता और अधिकारों के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया था। उनके प्रयासों ने भारतीय महिलाओं के जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन लाया था। इसके वजह से साथियों, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को महिला दिवस के दिन पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को याद करना जरूरी होता है। साथियों, सबसे पहले हम लोग बात करना चाहेंगे कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान में महिलाओं के लिए क्या क्या काम किया, योगदान दिया। साथियों, भारतीय संविधान के निर्माण के दौरान बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने प्रस्तावना, मौलिक अधिकारों और राज्य के नीति निर्देशक जो सिद्धांत थे, यानी जिसको हम लोग DPSP बोलते हैं, इन सिद्धांतों में प्रावधानों के माध्यम से लैंगिक समानता की गारंटी दिए थे। जैसे कि साथियों, अनुच्छेद 14 में कानून के नज़र में सबको समानता का अधिकार सुनिश्चित करना हुआ। अनुच्छेद 15 में लैंगिक आधार पर भेदभाव को प्रतिबंधित करता है, इसका भी उन्होंने इसमें दिया। और अनुच्छेद 16 जो कि रोजगार में समान अवसर प्रदान करता है, उसको भी उन्होंने उसमें दिलाया। इसके अलावा साथियों, अनुच्छेद 39D, आर्टिकल 39D जो है समान कार्य के लिए समान वेतन, मतलब महिला और पुरुष में किसी भी तरह का अंतर ना हो, इसकी भी उन्होंने उसमें गारंटी दी। इसके अलावा अनुच्छेद 42 जो है उसमें मातृत्व संबंधित संरक्षण दिए। इसके अलावा साथियों, अनुच्छेद 51AE जो है नागरिकों को महिलाओं की गरिमा के लिए अपमानजनक प्रथाओं को त्यागने के लिए प्रोत्साहित करता है। इस सारा चीज़ को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान में जो है जिक्र किया। इसके वजह से संविधान को भी पढ़ने की ज़रूरत है। आइए साथियों, इसके अलावा हम लोग और बातचीत करते हैं हिंदू कोड बिल और महिलाओं के कानूनी अधिकार की बात करते हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने हिंदू कोड बिल का मसौदा तैयार किया, जिसमें महिलाओं को संपत्ति का अधिकार, तलाक का अधिकार, गोद लेने का अधिकार और विवाह में समानता जैसे महत्वपूर्ण प्रावधान को शामिल किए। हालांकि इस बिल का बहुत ज़्यादा विरोध हुआ, लेकिन इसके बाद भी इसके प्रावधान मतलब अलग अलग प्रावधानों को क्या किया गया, कानूनों के रूप में पारित किया गया, जिसमें भारतीय महिलाओं को कानूनी अधिकार मिल पाए। तो साथियों, ये था हिंदू कोड बिल, जो कि मुझे लगता है कि भारत की हर एक महिला को पढ़ना चाहिए। हर एक महिला की बात कर रहा हूँ, चाहे वो कोई भी महिला क्यों ना हो, जनरल, OBC, SC, ST, किसी भी समुदाय से, कम्युनिटी से बिलोंग क्यों ना करती हो, उसे हिंदू कोड बिल ज़रूर पढ़ना चाहिए। साथियों, समानता और शिक्षा के बहुत ज़्यादा पक्षधर थे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। इसके लिए भी डॉक्टर अंबेडकर जो है मानते थे कि किसी भी समाज की जो प्रगति है, उसकी प्रगति वहाँ की महिलाओं की प्रगति पर निर्भर करती है। उन्होंने महिलाओं की शिक्षा पर विशेष बल दिया और उन्होंने कहा था साथियों कि मैं किसी भी समाज की प्रगति वहाँ की का आधार मापता हूँ वहाँ की महिलाओं की स्थिति कैसी है। मतलब मैं किसी भी समाज की प्रगति वहाँ की महिलाओं के शिक्षा की प्रगति से मापता हूँ, ऐसा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का कहना था। और साथियों, अंबेडकर न केवल महिलाओं के अधिकारों के पक्षधर थे, बल्कि उन्होंने विशेष रूप से उन्हें हर एक अधिकार, गारंटी, समानता और आत्मसम्मान देने के भी बहुत ज़्यादा पक्षधर थे। इसके अलावा साथियों, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने क्या क्या काम महिलाओं के लिए किया, आइए उसका एक और चीज़ को देखते हैं। जैसे उन्होंने साथियों महिलाओं को वोट देने का जो अधिकार है उसको भी उन्होंने दिया था। इसके अलावा जो है मैटर्निटी लीव जो है साथियों, ये बहुत ज़रूरी है जानना कि मैटर्निटी लीव बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने महिलाओं को दिलाया था।
साथियों, समान कार्य के लिए समान वेतन का जिक्र हमने जो है आर्टिकल के अंतर्गत कर ही दिया। इसके अलावा जल और संसाधनों पर महिलाओं का अधिकार के लिए भी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने बातचीत की थी कि प्राकृतिक संसाधनों पर भी उनकी अधिकार होनी चाहिए। तो साथियों, इतने सारे काम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो है महिलाओं के लिए किया। तो हम क्या बोल सकते हैं कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर केवल सामाजिक न्याय के प्रतीक ही नहीं बल्कि नारी सशक्तिकरण के महान योद्धा भी हैं। उन्होंने महिलाओं को समानता और गरिमा के साथ जीने का अधिकार दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर उन्हें याद करना न केवल उनकी विरासत को सम्मान देना है बल्कि महिलाओं को सशक्तिकरण यात्रा में आगे बढ़ाने की प्रेरणा भी लेना भी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लेकिन साथियों, मैं सोचूंगा कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के साथ साथ और किन्हें याद करने की ज़रूरत है। तो मुझे लगता है कि महात्मा ज्योतिबा फूले और इनको याद करना बहुत ज़रूरी है, जिन्होंने महिला शिक्षा के लिए सबसे पहले कार्य किया। उसके अलावा साथियों, सावित्रीबाई फूले जो कि महिलाओं के लिए बहुत ज़्यादा योगदान दी शिक्षा के लिए, इन दोनों दंपत्ति को याद करना ज़रूरी है। पेरियार ईवी रामास्वामी नायकर को ज़रूर से ज़रूर याद करना चाहिए महिलाओं को। और जाति व्यवस्था पितृसत्ता किताब जो कि पेरियार ईवी रामास्वामी नायकर की लिखी हुई है, इसे भी महिलाओं को ज़रूर पढ़ना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।